मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को ट्रंप ने एक दिन का और मोहलत दिया है। उन्होंने कहा कि रात 12 बजते ही हम ईरान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए डेडलाइन दी थी, वो आज ख़त्म हो रही है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट, पुल और अन्य ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने ट्रंप के इस धमकी को इग्नोर करते हुए लिखा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पे या किसी भी बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। ईरान ने अपने लोगों को पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को, खासकर युवाओं, कलाकार और खिलाड़ियों से अपील की है कि वह 7 अप्रैल को देश भर के पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाएं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अमेरिकी हमलों से सार्वजनिक ढांचों की सुरक्षा करना है। ईरान के युवा और खेल मामलों के उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम सब हाथों में हाथ डालकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक ढांचों पर हमला करना युद्ध अपराध है। वहीं इजराइल हमलों के बीच लेबनान की बच्ची बोली कि हम सब एक हैं। उसने एक्स पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इजराइल हमलों के बीच लेबनान से एकता और भाईचारे का संदेश सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में द्रुज और ईसाई समुदाय के नेताओं से कहा था कि वो अपने शिया मुस्लिम पड़ोसियों को शरण कतई न दें। वहीं अमेरिका ने बोला है कि ईरान में अब तक 13,000 ठिकानों पर हमला किए हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अब तक 13,000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर कांटीकॉम ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। कांटीकॉम के अनुसार इस हमले में ईरान के 155 से ज़्यादा जहाज़ों को नुकसान हो गया है और यह उन्हें नष्ट कर दिया गया है। बहरीन में मिसाइल हमले में लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर संदेश जारी कर कहा है कि निवासियों से अनुरोध है कि वे शांत और नज़दीकी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेबनान में इजरायली हमलों में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान के बेरूत में बुधवार को इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कई गाड़ी और इमारतों में भी तबाही हुई है। दक्षिण कोरिया के दूत तेल सप्लाई के लिए 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हुन सिक कजाकिस्तान, ओमान और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद कच्चे तेल और पेट्रोलियम की सप्लाई को सुरक्षित करना है। वहीं इजराइल के हाइफा पर मिसाइल हमले में फिलीपीन महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि रविवार को हुए इस हमले में हाइफा में रहने वाली महिला की मौत हो गई है। महिला के साथ उसके इजरायली पति और उसके सास ससुर की भी जान चली गई है। अमेरिका सांसद बोले हैं कि ट्रंप की धमकी युद्ध अपराध करने जैसा है। ईरान के नागरिक सुविधाओं को नष्ट करने की ट्रंप के धमकी पर डेमोक्रेटिक सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसद क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप का यह बयान उनके पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और ख़तरनाक बयान है। यूएई ने बोला है कि ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन को एयर डिफेंस रोक रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश की वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय है और मिसाइलों को ड्रोन यूएई से पैदा हुए खतरों को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। वहीं जंग ख़त्म करने के बदले में ईरान की गारंटी चाहिए। ईरान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसा समाधान निकले जिससे भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा ना हो। इसी वजह से वह सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि पूरी तरह युद्ध खत्म करने की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि सीज फायर से दुश्मन फिर से युद्ध की तैयारी कर सकता है और दोबारा फिर शुरू हो सकता है। लेबनान में 11 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित, यूएन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर विस्थापित लोग अलग अलग समुदाय या अस्थायी जगहों पर रह रहे हैं जहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी बहुत कम मिल रही है। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले के लिए मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। सेना के अनुसार इस दौरान ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की रक्षा प्रणाली लगातार काम कर रही है। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर
किया गया है। ईरान सलाहकार बोले कि ट्रंप के पास 20 घंटे बचे हैं, सरेंडर करो या अंजाम भुगतो। आपको बता दें कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान होर्मुज को फिर से नहीं खोला तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ा सकता है। इसके लिए ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे स्थानीय समय अनुसार तक का समय दिया है। भारतीय समय अनुसार यह बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का है। ईरान में हिरासत में लिया गया दूसरा जापानी नागरिक को भी रिहा कर दिया। इससे पहले मार्च में जापान के विदेश मंत्री मितोंग तेमत्सु ने जानकारी दी थी कि हिरासत में लिए गए जापानी नागरिकों में से एक को रिहा कर दिया गया है और दूसरे की रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होर्मुज प्रस्ताव की वोटिंग की जाएगी। नए प्रस्ताव में अब देश में रक्षात्मक तरीके से सामान्य कर जहाज़ों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। साथ ही ईरान से कहा गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को न छेड़े।